होगी, वरना बात आगे नहीं हो। अज्ञानी करके कोई भाई आए हैं, अज्ञानी भाई। जी भाई। अज्ञानी जी। जी सर। जी भाई, कैसे आवाज हैं? आ रही ठीक है? ठाक हैं? जी जी, आ रही है। प्यारे भाई, हाँ कैसे हैं? सर। ठीक है। बढ़िया हूँ सर, आप बताइए। A1 फर्स्ट क्लास। फर्स्ट टाइम आए हैं प्यारे भाई? हाँ सर। आप नॉन मुस्लिम में प्यारे भाई? हाँ हाँ। आप सनातन बैकग्राउंड से हैं प्यारे भाई? जी। आप आर्य समाज से हैं या नॉर्मल सनातनी है भाई? आर्य समाज से नहीं हूँ। ओके, ठीक है। वैदिक हूँ। ठीक है, वैदिक हैं। बाय द वे, आर्य हाँ भी सर। वैदिक ही हैं। वो खुद को वैदिक कहते हैं। ओके ओके, नो वो प्रॉब्लम। कहते हैं वैदिक सनातन धर्म, वैदिक आर्य समाज। हाँ है, हाँ कोई बात ठीक नहीं, है। वैदिक हैं, ये बड़ा अच्छा लगा। वैदिक, वेद वाले वैदिक है ना? हाँ। ठीक हो गया, गुड हो गया। जी, क्वेश्चन आंसर सेशन है। अज्ञानी भाई, आप फर्स्ट टाइम आए हैं, आपको हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं प्यारे भाई। आप कुछ पूछना थैंक यू चाहते हैं सर। तो सवाल जरूर। जी प्यारे भाई। हाँ सर, बस छोटे छोटे एक दो सवाल थे। जी प्यारे भाई। अम, पहला सवाल ये था सर कि मोरालिटीज के लिए रिलीजन चाहिए या नहीं, मतलब उसकी जरूरत है या नहीं। अच्छा, दो तरह की मोरालिटीज हैं, ठीक है? ठीक है। दो तरह की। एक मोरालिटी है जो इंडिविजुअली या व्यक्तिगत मोरालिटी की बेस होती है, ठीक है? ओके। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि आप रिलीजन से उसकी बेस ले लो, मगर उसके आगे जो उसकी डिटेल्स हैं या उसकी इम्प्लीकेशंस हैं, वो आपके ऊपर होता है कि आप उसकी फ्रिक्वेंसी क्या रखते हैं। ठीक तो है। उसमें हो सकता है कि कुछ एडिशंस आपकी तरफ से हो जाएं, ठीक है? मिसाल हम्म। के तौर पर, एक आदमी मुसलमान हो, ठीक है, हम्म। और ठीक वो है। ये कहे कि अलाउ तो है नॉन वेज खाना, अलाउ है, ठीक है। बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं कम से कम नॉन वेज खाऊं, मैं वेज खाऊंगा। उसका स्टैंडर्ड है, अच्छा। वो अपना एक स्टैंडर्ड तय ठीक कर है। लेता है। इस्लाम ने उसको इजाजत दी है, ठीक है, बट हम्म। वो अगर करना चाहे, इस्लाम उसको नहीं रोकता, ठीक है। ठीक है? इस्लाम उनको रोकता कि तूने खाना ही खाना है। सो हियर कम्स, ठीक है। एक बंदा है उसकी, अब आया सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी में जो हम्म। मोरालिटी खड़ी होगी उसकी बेस रिलीजन ही होगा। अब अच्छा। बेस रिलीजन ठीक आ है। गया, उसके बाद अगर हालात और वाकयात चेंज होते हैं और सोसाइटी कुछ मॉरल नॉर्म्स को अडॉप्ट करना चाहती है, इस्लाम उससे भी नहीं रोकता। इसको इस्लामिक टर्म के अंदर कहते हैं मारूफ व मुनकर। मारूफ का मतलब होता है स्टैंडर्ड्स ऑफ द सोसाइटी, ओके। ऑफ द करंट टाइम, उसको बोलते हैं मारूफ। और मुनकर बोलते हैं, यानी नॉट स्टैंडर्ड, एक्चुअली विर्चुअस ऑफ द करंट टाइम या स्टैंडर्ड टाइम। और जो मुनकर हो हाँ। जाता है उसको आप बोल लेते हैं द इवल ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम या करंट ठीक टाइम। है। ये बोल लेते हैं मारूफ और मुनकर, ये चीज है। ठीक है ठीक हो सर, गया? जैसे ठीक। ओके सर, जैसे सोसाइटी टर्म्स को ही लेते हैं, क्योंकि अब सब्जेक्टिव तो बहुत सारे लोग कुछ भी कह सकते हैं, उस पे नहीं हाँ, जाते। केवल एक सोसाइटी जिसपे अगर वो मोरल हो तो उससे मतलब नुकसान ना होना चाहिए। अगर कुछ इमोरल हो रहा है उससे नुकसान सोसाइटी में ना हो बेसिकली, तो हम लोग उसको कहेंगे कि वो इमोरल काम है। मतलब जो ऐसा काम है जिससे सोसाइटी पे नुकसान हो रहा है, हम लोग उसको इमोरल काम कहते हैं। और ये रिलीजन के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं ना? नहीं, दो अलग चीजें हैं। आपने एक सब्जेक्टिव रियलिटी को ऑब्जेक्टिव सोर्स के साथ लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा। एक दो एग्जांपल्स में तो साथ चलेगा, मगर थोड़ी देर जाके ये पे कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि कोई, हम ऐसी चीज को इमोरल कहेंगे जिससे सोसाइटी को नुकसान हो रहा हो, राइट? ठीक है। ठीक है, बट हम्म। आपको क्या पता कि कुछ ऐसे काम हों जो अपेरेंटली सोसाइटी को नुकसान मिल रहा है, मगर इन अ बिगर सेंस और लेटर जाके उसके फायदे हों। मिसाल के तौर ओके, पर, तो हम लोग मैं मिसाल अल्टीमेटली देता हूँ। पकड़ते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, मिसाल देता हूँ। ओके। हाईवेज बनते हैं, ठीक है? हम्म। हाईवेज, हाईवेज में अंडरपासेस बनते हैं, रोड्स बनते हैं। उन रोड्स में कई हाँ गांव आते हैं जिनमें घर होते हैं, उनके घर खाली करवाए जाते हैं, ठीक हाँ। है? अब बजाहिर आप सोसाइटी के लिए हानि है, वो लोग बेचारे किधर जाएंगे?
अब राम मंदिर बना ना, राम मंदिर की रोड हाँ, क्लियर कराने के लिए कई लोगों के घर साइड पे किए, हाँ, अब वो लोग रोड पे आ गए। कोई हाँ, अब हिंदू समाज को तो बड़ा फायदा उसमें नजर आया, उन्होंने कहा वाह हिंदू राष्ट्र वापस आ रहा है, राम जी वापस आ गए। मगर वो ठीक है। लोग रोड पे आ गए, उनके हमने इंटरव्यूज देखे, उन्होंने कहा अभी तक हमें कोई अल्टरनेट ही नहीं दिया, हमें घर नहीं दिया, हमें पैसे नहीं दिए, हमारी दुकानें उड़ा दी। तो हाँ, अब यहाँ पर आपका सोसाइटी को हानि पहुंचना और फॉर द बिगर कॉज आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुँ। कर रहे हैं। अब आप क्या देखोगे कि क्या राम मंदिर की इनॉग्रेशन या राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन इमोरल थी या नहीं? सर मैं अल्टीमेट कॉज़ को लेके चलना चाह रहा हूँ ना सर, अभी मैं एग्जैक्टली वही कह रहा था exactly, कि अल्टीमेट कॉज़ को ही जबरदस्त, लेते हैं। आपका ये जबरदस्त। एग्ज़ाम्पल से पहले भी हम अल्टीमेट कॉज़ को ही ले रहे थे, कि नहीं नहीं अल्टीमेटली आप क्या होगा हम उसी को चलेंगे लेके। नहीं नहीं आप ये कह रहे थे कि सोसाइटी में अगर किसी को हानि पहुंचता है तो हम उसको इमोरल लेकर चलेंगे, क्या आपने कहा? हाँ, हाँ, ठीक है पर वो अल्टीमेटली वो सही होना चाहिए, ये आपका कहना है और इसके साथ हम भी है। नहीं ठीक है नहीं नहीं सर? नहीं 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 ओके, नहीं। ओके। आप फिर से एक बार एक्सप्लेन अल्टीमेटली कर दीजिए। अल्टीमेटली ठीक होना चाहिए या नहीं ये अलग चीज है, अल्टीमेटली भी सब्जेक्टिव है। आपका हो अच्छा, सकता है कैसे? अल्टीमेट कुछ और हो, ओवरऑल मेरा सोसाइटी के अल्टीमेट लिए कुछ और। सर, ओवरऑल सोसाइटी के लिए। चलो फिर आप हम ऐसे करें, आप सब्जेक्टिव कोई की एग्जाम्पल, बात ही नहीं आप कर कोई रहे हैं ना। आप क्यों ना कोई एग्जाम्पल मुझे दे दें ताकि मैं समझ पाऊं जो आप पेश कर रहे हैं या वो ठीक है कि नहीं। मैंने तो आपको एग्जाम्पल दे दी है, आपको मुझे अच्छा, पेश करें जिसमें आपको ज्यादा आप क्लियर तौर पर आ सकें। अच्छा चलिए ठीक है सर। एक एग्ज़ाम्पल देते हैं जैसे कि मान लीजिए एक दुनिया है या एक जगह है जहाँ पर रिलिजन नहीं है, जहाँ पर गॉड्स नहीं है, कोई रिलिजन नहीं है, हम्म, ठीक है? वहाँ पर एक बच्चे को कत्ल किया जाता है, ठीक है? अब नहीं अब ये मेरी बात सुने, सॉरी, हाँ, हाइपोथेटिकल आप देने लगे हैं। सर मान लीजिए ना कि क्या दिक्कत है, एक एथिस्ट लोगों का समाज है, एथिस्ट सोसाइटी है। नहीं एथिस्ट लोगों एथिस्ट, की भी तो एथिस्ट सोसाइटी में, होती है ना? ठीक है, एथिस्ट लोगों की सोसाइटी में कोई भी थीस्ट है ही नहीं, ये कह रहे हैं आप? हाँ, ठीक है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अम, सर पॉसिबिलिटी तो है ना। कहाँ है, थोड़ा सा दिखाएं। सर बट आप समझे तो इस चीज़ को कि नहीं हो तो सकता है ना मुझे सर। पहले बोल दें कि आप हाइपोथेटिकल कह रहे हैं ताकि मैं उसको उतना ही लूं, ठीक है ना? हाँ, हाँ, तो चल, सपोज, ओके, सपोजिटली। तो हाँ, ठीक है। एक ऐसा वर्ल्ड है, एक ऐसा दुनिया है, एक ऐसा सिटी है, जहाँ पर रिलिजन नहीं है, वहाँ पर कोई भी गॉड्स नहीं है। वहाँ एक हम्म, बच्चे का कत्ल होता है, हम्म, तो वो इमोरल है। अब वहाँ पर गॉड हो या ना हो, वो चीज़, वो काम इमोरल ही होगा। नहीं सॉरी रुके जरा, आपने बहुत सिंपल, ओवरली सिंपलीफाई नहीं करना, बच्चे का कत्ल हुआ है, क्यों हुआ है? ऐसे ही हो गया, वो बच्चा क्या ही गलती करे, छोटा-सा नवजात शिशु है सर, वो और 6 नहीं नहीं महीने नहीं, का बच्चा है। ओहो नहीं, 6 महीने का हो या माँ के पेट में हो या मरा हुआ हो, बच्चा पड़ा हो, डेड बॉडी ही क्यों ना हो, क्यों मरा वो? क्या एथियस्ट सोसाइटी अ, ये नहीं पूछेगी वो बच्चा क्यों मरा, किसने सर मारा? आप हो एक सकता है एक्सीडेंट एग्ज़ाम्पल, हो, हाँ, हाँ। नहीं, एक्सीडेंट नहीं, हो। एक कत्ल किया सर, कत्ल, एक्सीडेंट नहीं, कत्ल। कत्ल किया किसने? एक बंदे ने कर दिया। क्यों? अब अब सर वो क्यों, अब वो हम कैसे जानेंगे? कैसे सर जानेंगे, किसी भी कारण एग्जाम्पल से आपकी है, किया हो, मैं आपको किसी भी बताता हूँ एक कारण से चीज। किया हो, वो गलत है ना। सॉरी, मान लीजिए अज्ञानी उसको भाई, उसको चेहरा नहीं नहीं, पसंद नहीं आया। अज्ञानी भाई मान लेते हैं चेहरा, नहीं नहीं हाँ, ऐसे नहीं, मैं आपको समझाता हूँ क्यों ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ। ये वो सवाल ओके। हैं जो कॉमन सेंस से पॉपअप होते हैं। दैट मीन्स कि जो हाँ, जस्टिस की सेंस है वो डिमांड करती है, या जस्टिस की जो रिक्वायरमेंट है वो डिमांड करती है कि हमारे सामने सर्कमस्टांसेस मौजूद हों, अदरवाइज हुँ, हम कंप्लीटली ये कह ही नहीं सकते हैं। क्या हो, मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर है, वो देखता है कि एक हाँ, माँ गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, अगर या हुँ, तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या माँ को। ठीक है। अब डॉक्टर कहता है कि आप बताएं, माँ बाप ये फैसला लेते हैं एथिस्टिक सोसाइटी के अंदर कि बच्चे को मार देते हैं। हाँ, अब ये इंटेंशनल मर्डर हुआ है बच्चे का। हाँ, ठीक है बट इसको हाँ सर, इसको मॉडर्न दुनिया के अंदर अबॉर्शन कहते हैं, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। बट ठीक सर है मेरा तो सवाल इस चीज़ पे अराउंड ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि एक बच्चा है, जिसने कोई गलती नहीं किया, ठीक है, वो वो उसका कोई इंटेंशनली कत्ल कर रहा है, अबॉर्शन वगैरह वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं, बस एक ओ आदमी जबरदस्त, था, ठीक, उसको ठीक, उसके हाथ में चाकू पड़ा था,
उसने उस बच्चे को देखा, उस बच्चे ने गलती से क्या होता है, उस बच्चे ने सूसू कर दिया। ओह, ओके। अब उसको वो बंदा गुस्से में आके मार दिया। वो बंदा इंटेंशनली उसका मर्डर भी कर रहा है। अब हम्म। वहाँ पर कोई भी गॉड्स नहीं है, कोई भी रिलीजन नहीं है, तो भी तो ये इमोरल ही होगा ना। नहीं, एथिस्टिक सोसाइटी कह रहे हैं आप? हाँ। जबरदस्त एथिस्टिक। फिर वहां पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, तभी तो वो क्राइम, यानी वो क्राइम है या इमोरल, क्या आप दोनों में से क्या कह रहे हैं? तो क्राइम, सर देयर वो इज अ क्राइम ह्यूज भी है डिफरेंस और वो बिटवीन अ काम क्राइम करना, एंड सर वो काम इमोरल। करना भी इमोरल है ना। काम करना, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर मसला यह है कि क्या एथिस्टिक सोसाइटी जिस बेस पर खड़ी होती है, क्या वो उसको मॉरल कहती है? देखिए, सोसाइटी उसको मॉरल कह रही है या इमोरल कह रही है, एथिस्टिक सोसाइटी के हिसाब से हमें देखना होगा। हाँ, ठीक है। हम्म, हो सकता बट है सर आप किसी भी उनके सोसाइटी यहाँ ऐसा ना में हो। किसी आप भी किसी सोसाइटी भी नहीं, सोसाइटी सॉरी, में एक किसी बच्चे भी को सोसाइटी नहीं अज्ञानी भाई, सॉरी, किसी भी सोसाइटी यहाँ नहीं बोले। चल रही, एथिस्टिक हाँ, हाँ। सोसाइटी चल रही अच्छा, मैं ये है। बोल रहा हूँ ना सर कि आप किसी भी सोसाइटी में ले ले, ये जो काम हुआ है वो इमोरल ही है। नहीं नहीं, ये किसने कहा है? सर किस किस सोसाइटी में इमोरल ये मोरल होगा काम? कई सोसाइटीज हैं जिनके अंदर अबॉर्शन को लीगल किया हुआ है। एबॉर्शन नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि एक अबॉर्शन बच्चा था। अबॉर्शन की एक अबॉर्शन की क्या रीजन एबॉर्शन नहीं, देंगे आप? एबॉर्शन नहीं। अबॉर्शन की क्या रीजन देंगे मुझे आप? सर मैंने ये सवाल किया था कि एक बच्चा है, अ, भाई वो तो अबॉर्शन छोटा सा जिसका होगा बच्चा है वो भी गोद बच्चा का। है, अबॉर्शन भी सर बच्चे ठीक है का ना। ही होगा। सर तो मेरे एग्जाम्पल में क्या ऐसी दिक्कत है जो आपकी इस एग्जाम्पल में एग्जाम्पल को हम मैं आपको कंसिडर बताता नहीं हूँ, कर सकते? उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह ये है, जी। आप मुझे एक नक्शा पेश करते हैं एथिस्टिक सोसाइटी का, राइट? हाँ, अब मुझे गॉड्स वो नहीं दिखाने तो एथिस्ट को ही पकड़ना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली एथिस्ट को पकड़ना होगा। अब एथिस्ट हुँ। सोसाइटी कैसे काम करेगी, इसकी हमारे पास प्रैक्टिकल कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। सर वो जनरल वो कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करेगी ना। कैसे बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बेस होगी? सर उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन। वो देश, बहुत अच्छे, देश का कॉन्स्टिट्यूशन आएगा एथिस्ट से, राइट? सर देश का उनकी कॉन्स्टिट्यूशन। मोरालिटी एथिस्ट से आएगा ना, सोसाइटी से आएगा ना, वही बनाएंगे, राइट? सर कॉन्स्टिट्यूशन तो उस पूरे ओवरऑल देश में है ना, उस ऑब्वियसली ओवरऑल कंट्री में है। देश के लोगों से ही आएगा ना कॉन्स्टिट्यूशन, लोग ही बनाएंगे ना। हाँ, ठीक है। तो लोग जब बनाएंगे तो वो किस बेस के ऊपर हुँ। किसी चीज को मॉरल और इमोरल कहेंगे? सर वो किस बेस पे कहेंगे, अब जैसे आप इंडिया का कानून पकड़ ले या चलो, पाकिस्तान का कानून पकड़ ले, किसी भी देश का एथिस्टिक है। कानून पकड़ ले वो। नहीं, नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, जैसे इंडिया का कानून में वैसे आपने बहुत सारे आपने ऐसे एथिस्ट क्लॉज़ सोसाइटी है। छोड़ क्यों दी? आपने एथिस्टिक नहीं, सोसाइटी छोड़ मैं क्यों नहीं दी? छोड़ रहा हूँ। चलिए ठीक है, मैं तो पकड़ उसी रहा हूँ। उसी का मुझे बताएं, उनका सोर्स क्या ठीक होगा? है। सर पहली चीज़ आप मुझे ये बता दें कि किस सोसाइटी में, किस सर्कमस्टांसेस में एक बच्चा जिसने किसी इंसान के ऊपर सूसू कर दिया, उसको मारना मॉरल होगा? जबरदस्त, इसका मतलब है आपके पास जवाब नहीं है जो एग्जाम्पल आपने दी। हाँ, हाँ। नहीं है जवाब, अब वो आपके रूल्स पास जवाब नहीं है, क्योंकि अब आपने वो एग्जाम्पल रूल्स दी थी। कैसे? क्योंकि आप मुझसे सवाल, आपका मुझसे प्रश्न पूछना इस बात को दर्शाता है कि आपने जो उपमा दी थी उस उपमा में जान नहीं। सर जान है, मेरे पास इस चीज़ का जवाब नहीं है कि वो लोग लॉज़ को कैसे बनाते हैं? एग्जैक्टली exactly. अब क्यों अब क्यों बी जवाब आर नहीं है, अम्बेडकर बताएं जरा। साहब ने सुने बी जरा, आर बताएं। अम्बेडकर साहब ने अम्बेडकर साहब कैसे को छोड़ बनाया दें, इस क्लॉज़ को, अम्बेडकर साहब मुझे को नहीं छोड़ पता। दें, अम्बेडकर साहब को हाँ, छोड़ दें, क्यों नहीं आपको पता? ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे उन्होंने बनाया है, मगर एथियस्टिक सोसाइटी। दूसरी बात ये, अम्बेडकर साहब खुद को बुद्ध फिलोसफी के साथ लिंक करते थे, ठीक है? अच्छा, फिर अम्बेडकर सर साहब ठीक अकेले नहीं है। थे, मल्टीपल मल्टीपल लोग हैं, अम्बेडकर साहब अकेले नहीं थे इस ड्राफ्ट के तैयार करने में, बाय द वे। अच्छा, वापस आ जाते हैं। हाँ, ठीक एथिस्टिक है। सोसाइटी, एथिस्टिक हुँ, सोसाइटी आपने रखी, उसकी एग्जाम्पल आपने कहा, हुँ। आपके पास ये जवाब नहीं है कि वो किस बेस, किस सोर्स के ऊपर अपने मॉरल वैल्यूज को डिफाइन करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ड्राफ्ट तैयार सर करेंगे कि ये लॉज़। मॉरल है या इमोरल है। एक मिनट रुक जाए ना जरा, मुझे बात को कमल करने ओके। दे। ये बेस आपने रखी। इसी हुँ। चीज पर मैं कह रहा हूं कि जब कोई लॉ उनके पास अपने सोर्स के तहत, यानी अपने सोर्स के थ्रू उनके पास कोई लॉ निकल ही नहीं पा रहा और डिफरेंस आ रहे हैं, तो वो सोसाइटी फिर कैसे तय करेगी कि क्या चीज मॉरल है, क्या इमोरल है? ह्यूमैनिटी के हिसाब से सर। ह्यूमैनिटी के हिसाब से, ह्यूमैनिटी का क्या बेस है?
ह्यूमैनिटी का बेस सिंपल सा ये हो सकता है सर कि यार कोई भी ह्यूमन को पकड़ ले और ह्यूमन आप ह्यूमन को उनके डिफाइन उन ह्यूमन को डिफाइन करें, ह्यूमन को। सर आप ह्यूमन हो, मैं भी ह्यूमन हूँ, हम दोनों ना ना, अपने आई एम नॉट कास्ट, आस्किंग, रिलीजन सभी चीज़ों आई एम से। नॉट आई एम नॉट आस्किंग आई एम नॉट आस्किंग फॉर द एग्जांपल कि आप ह्यूमन हो, ये डिफाइन द ह्यूमन। हाउ डू अब यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ ह्यूमन एंड अ नॉन ह्यूमन? अम, एक ह्यूमन को नॉन ह्यूमन से, तो आपको फिर एग्जांपल्स आपको एक-एक इंडिविजुअल का पकड़ना पड़ेगा क्या सर? नहीं 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 जैसे नहीं, बेसिक थीम दे दें। ह्यूमन को डिफाइन करें, ह्यूमन में क्या ट्रेट्स या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिस वजह से वो ह्यूमन कहता है, और उसके फिर राइट्स होते हैं, और वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर कोई सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। डिफाइन ह्यूमन। सर ह्यूमैनिटी का मतलब होता है इंसानियत, और इंसानियत नॉट जो है यू वो नो, इंसा यू कैन सर नॉट, एक सेकंड, एक सेकंड मैं बता दे रहा हूँ। आप ह्यूमैनिटी टर्म यूज नहीं कर सकते जब तक आप ह्यूमन को डिफाइन ना करें। सर मैं कर सकता हूँ, और वो कैसे करूँगा अभी बता तो रहा हूँ सर, 1 मिनट बस। डिफाइन डिफाइन ह्यूमन। सर 1 सेकंड, मैं इससे पहले एक स्टेटमेंट दे रहा था, वो दे दूँ? नहीं नहीं, हाँ, आपके ज्ञानी क्वेश्चन भाई से नहीं पहले नहीं मैं दे रहा था। नहीं 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 नहीं, मेरे इस क्वेश्चन को छोड़ दें, अब हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, काफी टाइम हो गया है, पीछे काफी दोस्त बैठे हुए हैं, मैं उनको मौका देना चाहता हूँ, और मैं देख रहा हूँ, वाह, पुराने साथी भी हमारे हैं, कुमार साहब लेते हैं आपको, आप वेट कीजिएगा प्लीज। ज्ञानी भाई, डिफाइन ह्यूमन। सर मुझे बाय डेफिनेशन ह्यूमन का नहीं पता है बेसिकली, बट इसका एग्जैक्टली मतलब ये exactly. एक नहीं मिनट ना। रुके, जरा रुके अज्ञानी भाई, रुके। हाँ। जब आपको ह्यूमन की डेफिनेशन कहीं नहीं पता, हुँ। तो ह्यूमैनिटी की बेस पर या ह्यूमनिज्म की बेस कैसे डिफाइन होगी? इसका जवाब मैं दे देता हूँ। आप ह्यूमन को तो डिफाइन ही नहीं किया, जो आप क्या देंगे? कोई बात नहीं ना, क्यों? बहुत अच्छे, कोई बात नहीं। कोई ये बात नहीं, मैं ऐसे ही है, आगे वाला ये जवाब दे ऐसे देता हूँ। ये ऐसे ही है कि मैं आपको कहूं कि आप दाल चावल बनाएं और आपको पता ही ना हो कि चावल होते क्या हैं। सर आपके पास अगर एक बुक है और उसका टाइटल पेज उड़ा हुआ है, तो आप उसके अंदर का कंटेंट नहीं बता सकते क्या? ज़रूर बता सकते ना। हाँ, बुक का टाइटल पेज, ओह देयर इज अ डिफरेंस, ये एग्जांपल बहुत गलत दिया है ज्ञानी भाई आपने। टाइटल पेज उड़ा नहीं हुआ, टाइटल पेज डिसाइड ही नहीं हुआ, नहीं अभी तो बुक की सर स्टार्ट कैसे? नहीं हुई। ये एग्जांपल, बुक की स्टार्ट नहीं हुई अभी। टाइटल पेज ओके, नहीं उड़ा। मैं अपना बता दूँ सर, कैसे करेंगे? नहीं, ह्यूमन को डिफाइन कैसे करेंगे, या क्या ह्यूमन कौन होता है, ये करें। सर ह्यूमन कौन होता है, उसके आगे हम बात नहीं कर सकते क्या? नहीं, क्यों क्यों करेंगे, किस बेस पर? किसी सोसाइटी में ह्यूमन अभी तक डिफाइन नहीं हुआ, उस बेस के ऊपर ह्यूमैनिटेरियन या ह्यूमनिज्म की बुनियाद के ऊपर हम कैसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ड्रॉ कर सकते हैं? हमें पता ही नहीं कि ह्यूमन क्या है। सॉरी सर, फिर से बोलिएगा। आपको पता ही नहीं है कि ह्यूमन कौन होता है, तो आप उसके राइट और उसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कैसे डिवाइस करेंगे? अ, सर बेसिकली अब अगर पूरा डेफिनेशन वाइज चले तो यार सर होमो सेपियंस जो होते हैं उनको उनके सिंप्लीफाइड बेसिस में हम ह्यूमंस बोलते हैं, और सर वो, होमो सॉरी सॉरी होमो सेपियंस को आप ह्यूमन बोलते हैं? हाँ उसका इवॉल्व फॉर्म को, वो हमारा बेसिकली बायोलॉजिकल टर्म है होमो सेपियंस, ह्यूमंस का। सो और सो रुके जरा, रुके। तो ह्यूमंस को हम बायोलॉजिकली डिफाइन करेंगे, सोशली नहीं? सर मैं अपना स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं किया था अभी तक। चले कर लें। सर उसमें ह्यूमन में बेसिकली आप समझे कि सोचने समझने की शक्तियाँ होती है, उसमें बता रहा हूँ और भी चीज़ें, जैसे कि आप कम्युनिकेट करने समझे की, कि हाँ, कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों से, और वो सोशल एनिमल्स भी होते हैं। ब्रीड कर सकते हैं, उसमें ब्रीड। फ्री विल होता है, ब्रीड कर सकते हैं, मोरल गुड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, एम्पैथी होती है, ये सारी फीलिंग्स भी होती है। जबरदस्त। ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन, एटलीस्ट आपने कुछ ना कुछ पेश किया, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन एक ह्यूमन बनता है, राइट? हाँ, बट मैंने पूरा सही तरीके से नहीं पेश किया, इसलिए मैं नहीं चाह रहा था देना एग्ज़ाम्पल, तो मेरे आई ख्याल मीन से मेरे डेफिनिशन। ख्याल से इस आर्ग्यूमेंट को हम यहीं ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि इन सब चीजों में से कोई एक चीज भी छोटे बच्चे के अंदर नहीं पाई जाती 6 महीने के। तो क्या उसका तो कत्ल वो करना ह्यूमन तो वो वाजिब ह्यूमन है? नहीं होगा ना, वो ह्यूमन ही नहीं होगा आपकी एग्जांपल के अकॉर्डिंग। सर उसमें वो ह्यूमन सोचने नहीं। समझने की शक्ति है, वो आपके जैसा सोचने नहीं सोच सकता। सोच हाँ हाँ, एग्जैक्टली बताइए। सोच, उस तरह की वो सोचने समझने की शक्ति या सलाहियत तो जानवर के अंदर भी होती है। सर आप बताइए इसमें से कौन-कौन से पॉइंट उस बच्चे में नहीं है?
मैं आपको बता देता हूँ। क्या उसके अंदर सही और गलत में फैसला करने की सलाहियत होती है? क्या उसको पता है कि जिस तार को मैं हाथ लगाने लगा हूं इससे मेरी मृत्यु हो सकती है? ये जहर सर है या माँ का दूध है, वो जो डिफाइन कर जो सकता है? सारे पॉइंट्स दिया उनमें से कौन सा पॉइंट में था ये? आपने कहा सोचने समझने की शक्ति। हाँ, अच्छा, एक 6 माह मैंने का सही बच्चा ये गलत का फर्क तो नहीं 6 माह बोला। का बच्चा ये 6 माह का बच्चा ये फर्क कर सकता है कि जो दूध वो पी रहा है उसकी माँ का है या किसी और का? तो सर ये इन चीजों से क्या उसका कत्ल करना एक आप एथिस्टिक सोसाइटी में सही हो जाता नहीं, है? नहीं, डिफरेंस है, यही डिफरेंस है। ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर लॉ डिवाइस करने के लिए आपको ह्यूमन को डिफाइन करना होगा। एंड द मोमेंट यू डिफाइन ह्यूमन, राइट नाउ, जस्ट राइट नाउ, आपने जो ह्यूमन को डिफाइन किया उसमें पहला ट्रेट या पहला करेक्टरिस्टिक ही उस बच्चे के अंदर नहीं पाया गया जिस बेस पर आप ह्यूमन कहते हैं। सर और यही ह्यूमन में बेस है, फिर ब्रीड करने और की यही भी वो बेस है होती है, तो अज्ञानी आप भाई। 6 महीने बाय द के वे, बच्चे को ब्रीड करने वाले पॉइंट पे नहीं ना आप उसको ह्यूमन नहीं तो बोलिएगा। एग्जैक्टली, तो मैंने ये मिसालें इसीलिए आपके सामने रखी क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं था। मैंने क्यों ब्रीड बोला, मैंने कम्युनिकेशन हाँ, क्यों बोला, और आप मानते चले हाँ, गए। पता है क्यों? क्योंकि हाँ, मैंने आपको फीड किया, ये मैंने ठीक है। फीड किया आपको। तो एक हाँ, ह्यूमन ठीक है, ब्रीड कर कोई सकता बात है, नहीं। आप बोले यस। पता है क्यों? क्योंकि यू हैव नो आइडिया व्हाटसोएवर कि एक ह्यूमन होता क्या है। मैंने बोला कम्युनिकेशन कर सके, ब्रीड कर सके, आप मानते चले गए। इस तरह कंफ्यूज होती है वो सोसाइटी जिसकी बेस एथिस्टिक होती है। ये मैं प्रूव करना चाह रहा था कि मैंने सर आपको वो फीड सारी किया चीजें छोड़े कि मेरे। ह्यूमन उसको कहते हैं जो सर ब्रीड कर सर सकता है, सर बच्चा तो ब्रीड नहीं कर सकता, हेंस वो ह्यूमन नहीं है। तो अब वो बच्चा ह्यूमन नहीं है? आप एक आपके 6 महीने अकॉर्डिंग, का बच्चा ह्यूमन नहीं आपके है? अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग सर आपके अकॉर्डिंग है वो ह्यूमन है? मैं एक छह ह्यूमैनिटेरियन महीने बेसिस का पर। बच्चा? अच्छा, जी सुने, नहीं सर, छह मैं महीने का बच्चा एक ह्यूमन है? भाई 3 बार भी रिपीट कर देंगे जवाब मैंने फिर भी देना है। आप एक और बार और रिपीट कर लें ओके, रिपीट। बता दीजिए आप। हाँ सुने जरा, मैं तब ह्यूमन को या किसी इंसान को या बच्चे को डिफाइन करूंगा जब मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस या कॉन्स्टिट्यूशन की बेस ह्यूमैनिटेरियन हो या ह्यूमनिज्म की बुनियाद पर हो, जिसका किसी को भी पता ही नहीं है कि क्या उसकी बेस होनी चाहिए क्या नहीं। मैं तब रिस्पॉन्सिबल होता कि मैं आपको बताऊं कौन होता है कौन नहीं। मेरे नजदीक, अब सुन ले जरा, मेरे नजदीक हम्म, माँ के पेट के अंदर, माँ हम्म, के पेट के अंदर जब हम्म, धड़कन शुरू हो जाती है ना, मैं उसको हाँ, भी एक ह्यूमन कंसीडर करता हूँ। उसके कत्ल को भी इस्लाम कत्ल कहता है। ये है हमारा ठीक है। ह्यूमनिज्म। और ओके। आपका क्या आ, है? इस बेस के ऊपर नहीं, नहीं, अब चलता करूंगा, टाइम काफी हो गया ज्ञानी भाई। अब आगे बात बढ़ाएंगे फिर नेक्स्ट टाइम यहीं से लेकर अगर आप चलना चाहें। बट सुने, चलिए जिन ठीक है। लोगों ने ह्यूमन को सही तरीके से डिफाइन नहीं किया, आज उन सोसाइटीज के अंदर हम अबॉर्शन को इतना कैजुअल देखते हैं जैसे टिश्यू पेपर यूज करके फेंका जाता है। आज वो कहते हैं हमारी फिगर खराब हो जाएगी, हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलेगी, हमें जॉब नहीं मिलेगी, हमारा शोबिस का कैरियर एंड हो जाएगा, लिहाजा अबॉर्ट कर दो। जिन लोगों की बेसिस ह्यूमनिज्म पर थी वो इस तरह ह्यूमन को कत्ल कर रहे हैं। इस्लाम ये चीज करता है कि माँ के पेट के अंदर एक छोटा सा नुत्फा भी अगर शेप पकड़ जाए, इस्लाम कहता नहीं, बल्कि इस्लाम के अंदर ये बेहतर समझा गया है कि आप बाहर एजैकुलेट ना करें क्योंकि वो कोई जान है। वो शुक्रिया, ये हमारा फर्क। हम दिल धड़कने को या आंखें बन जाएं या हाथ बनने, इन चीजों से ज्यादा इस चीज को प्रेफर करते हैं कि आपकी कोई इमोशनल वर्थ और वैल्यू और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स योर एक्शंस। थैंक यू, बहुत शुक्रिया ज्ञानी, अच्छा लगा आपसे बात करके। नेक्स्ट करेंगे, ठीक है? सर मैं भी कुछ कंक्लूड कर दूं? जी जी, कर लें कर लें। सर तो वो स्पर्म जो है, उसमें तो कॉन्शियसनेस नहीं होता ना? हाँ, तो ये टर्म आपकी थी, मेरी नहीं थी। इसका मतलब है आप अभी तक पता ही नहीं चला कि आपने डिफाइन करना था ह्यूमन को, मैंने नहीं। कमाल हो गया है। चले अच्छा ज्ञानी भाई, ठीक है। थैंक यू, आपका पॉइंट आ गया। चले चलते बने, अगर यही कुछ करना था, मैंने आपको मौका दिया तो काम की बात करेंगे, गोंगी नहीं। ज्ञानी भाई मैं माजरत चाहता हूँ, नेक्स्ट टाइम, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आइएगा। अच्छा, मुझे कह रहे हैं कि स्पर्म के अंदर कॉन्शियसनेस नहीं होता, कि जैसे मैंने बताया था कि ह्यूमन की डेफिनेशन के अंदर ये चीज होती है, वो आपने बताया था। मैंने आपसे पूछा था अज्ञानी भाई, पोजीशन समझे आप, फटाफट ही पोजीशन स्विच कर लेते हैं, पोजीशन समझे। अच्छा, नेक्स्ट टाइम अज्ञानी भाई बात होगी, बुरा मत मानिएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अल्लाह आपको हिदायत खैर दे, हिदायत दे भाई मेरे, बहुत अच्छा लगा।